नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हैं कि क्या है ये लिम्फोसाइट्स की एक क्लास है दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। मतलब ये टीसी सेल से अलग एक और सेल है जिसको हमने नेचुरल किलर सेल बोला, ये एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। उसके बाद हाउएवर नेचुरल किलर सेल्स आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। मतलब ये क्या करता है, ये भी सेल को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है विद इंट्रासेलुलर पैथोजन। मतलब वो पैथोजन जो इंट्रासेलुलरली होगा, इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। नेचुरल किलर सेल्स आर नाइदर टी सेल नॉर बी सेल। ठीक है, ना तो ये बी सेल है ना तो ये टी सेल है। दे कंस्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ द लिम्फोसाइट पॉपुलेशन। मेनली टोटल पॉपुलेशन की लिम्फोसाइट की अगर मैं पॉपुलेशन देखूं, उसका 5 to 10% जो है लिम्फोसाइटिक पॉपुलेशन की, वो नेचुरल किलर सेल होती है। बी सेल की तरह ये मेमोरी भी नहीं बनाता। नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल नॉट बाय फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस से किल नहीं करता, ठीक है, टारगेट सेल को, बट ये कैसे किल करता है, रिलीज करता है एक बायोलॉजिकली पोटेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रिजेंबल करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल से इन देयर एबिलिटी, की क्या एबिलिटी है उस इन्फेक्टेड सेल को किल करने की, जैसी साइटोटॉक्सिक टी सेल की होती है वैसे ही नेचुरल किलर सेल की होती है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल किलर सेल्स ऑल्सो यूज, एक हम केमिकल यूज करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो क्या यूज करते हैं, परफोरिन्स एंड ग्रेंजाइमिन। टारगेट जो है हमारा उसको किल करने में मदद करती हैं ये वाले केमिकल्स। ठीक है, अब देखो नेचुरल किलर सेल्स डिफर होते हैं, मतलब कैसे अलग होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल से। दे किल टारगेट इन एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर। मतलब ये टारगेट सेल को किल तो करते हैं लेकिन कैसे किल करते हैं, नॉन स्पेसिफिक मैनर में। मतलब इसको कुछ नहीं लेना देना, कोई भी आ रहा है ना उसको किल करना है, स्पेसिफिसिटी नहीं है। मतलब जैसे स्पेसिफिसिटी होती है ना कि किसी पार्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट किल करना है, मतलब एक्शन परफॉर्म करना है, उसको किल करना है। तो ये जो है एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर में जो है टारगेट करते हैं किसी टारगेटेड मतलब इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग मैलिग्नेंट एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, विदाउट प्रीवियस एक्सपोजर। मतलब पहले अभी कोई, इससे पहले कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ उस एंटीजन से, ठीक है, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आया, हमारे बॉडी के पहले कभी भी कांटेक्ट में नहीं आया, और फिर भी वो कैपेबिलिटी है उसके पास कि वो मैलिग्नेंट और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब जो पहली बार ही वायरस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है ना, उसको भी ये जो है किल कर सकता है। ठीक है, एक सिंड्रोम होता है हिगाशी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर जो है इस एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। मतलब ये सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम में नेचुरल किलर सेल्स की लैकिंग होती है बॉडी में। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, वो टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब उस टारगेट को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है कि नेचुरल किलर सेल्स के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं एबनॉर्मेलिटीज को, भाई क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है। ठीक है, जैसे वो एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है, एक ना हमारे सेल्स के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं सेल के ऊपर। ठीक है, ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब 1 और 2 प्रेजेंट होते हैं। वो ये जो डिस्प्ले होते हैं ना हमारे सेल के ऊपर, ठीक है, तो उसकी कमी हो जाती है। मतलब ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो इसका कम हो जाना, ठीक है, ये डिटेक्ट कर लेगा इस एबनॉर्मेलिटी को। और एक अनयूजुअल मार्कर्स ऑन कैंसरस सेल्स, कैंसर सेल होगा तो उसके ऊपर जो एबनॉर्मेलिटी आएगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। और सेल इन्फेक्टेड बाय सम वायरस, वो वाले सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं उस एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर लेंगे इनके रिसेप्टर्स। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है अनदर वे इन विच नेचुरल किलर सेल रिकॉग्नाइज करते हैं टारगेट सेल को। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, डिपेंड करते हैं कुछ वायरस पे। ठीक है, कुछ सेल हैं जिनमें ट्यूमर हो चुका है एंड कुछ सेल हैं जो इन्फेक्ट हो चुके हैं वायरस से। ठीक है, अलग अलग टाइप के इन्फेक्टेड सेल्स हैं। वो क्या करते हैं, डिस्प्ले एंटीजन, मतलब ये सेल है, ये इसके अंदर इन्फेक्ट हो चुका है, मतलब कुछ ये सेल इन्फेक्ट हो चुका है। अब क्या होता है हमारे पास, मैंने तुम्हें बताया मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या है, इनका काम क्या होता है
कि जो ये हमारे पास एंटीजन थे ना, इसको अंदर जो एंटर कर चुके हैं, इसको बाहर एक्सप्रेस करवा देते हैं। मतलब देखो, ये हमारे पास सेल था, इसके अंदर हमारे पास कोई पैथोजन चला गया, कोई वायरस चला गया, क्या हुआ, वायरस अंदर गया इसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, तो क्या हुआ, इसके ऊपर एमएससी प्रेजेंट था, मैंने बोला एमएससी प्रेजेंट होता है सेल के ऊपर हमारे। तो इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट ना वायरस का यहाँ पे किल करने के बाद उस वायरस को यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, बाहर सेल सरफेस के बाहर, ताकि वो किसी दूसरे इम्यून सेल को, ये हमारा नॉर्मल सेल है बॉडी का, ये कोई इम्यून सेल नहीं है, नॉर्मल सेल है जिसके अंदर एंटीजन एंटर कर चुका था, तो उसके ऊपर एमएचसी प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था। तो ये एमएचसी अपने इस वायरस के छोटे से फ्रेगमेंट को अपने ऊपर लेके आ जाता है बाहर की दूसरों को शो करने के लिए, ये डिस्प्ले करेगा एंटीजन को, ठीक है, जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, सो दैट एंटी ट्यूमर सेल, जो एंटी ट्यूमर सेल होंगे और जो एंटी वायरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी वो उस सरफेस पे आके बाइंड कर जाएंगी, ठीक है, बिकॉज नेचुरल किलर सेल्स एक्सप्रेस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं इनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स लगे होते हैं, क्या क्या, CD16 फॉर द FC पोर्शन ऑफ, मतलब देखो अब यहाँ पे ना हमारे पास ये एंटीबॉडी है, देखो दो पोर्शन होते हैं एंटीबॉडी के, FAB और FC, यहाँ पे एक FC पोर्शन जो होता है एंटीबॉडी का, तो वो क्या करता है, वो FC पोर्शन उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये FC पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, ये हमारे पास क्या है, यहाँ ये हमारे पास सेल है जिसके अंदर वायरस एंटर कर चुका था, ठीक है, ये एमएससी लगा हुआ है, टीम बॉडी का सेल है, वायरस एंटर कर चुका था, तो एक फ्रेगमेंट वायरस का यहाँ पे एक्सप्रेस करवा दिया इसने, फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास एक नेचुरल किलर सेल था, नेचुरल किलर सेल रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, देखो हमारे पास यहाँ पे CD, ये नेचुरल किलर सेल है, इसके ऊपर मैंने बताया CD16 होता है, ठीक है, CD16 जो है यहाँ पे CD16 किसके लिए, मतलब किस CD16 जो है वो बाइंडिंग साइट किसकी है, एंटीबॉडी की, जो एंटीबॉडी बनती है ना हमारी बी सेल से, उसका FC पोर्शन, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, उसका FC पोर्शन, ये FC पोर्शन होता है, वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, इसके साथ जाके बाइंड कर देगा, ठीक है, FC पोर्शन के साथ जाके बाइंड करता है, दे कैन बाइंड टू दीज एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल, ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा और टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय करवा देगा, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब जो टीसी सेल थे वो बिना, वो क्या करते थे, वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट नहीं थे, यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी पे डिपेंड हो के वो क्या करवा रहा है, सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब सेल को किल करवा रहा है, समझ आई। उसके बाद आता है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल अब हमने पढ़ा था, जो नेचुरल किलर सेल है वो नेचुरल किलर सेल्स MHC1 मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ MHC1 प्रेजेंट था, जो हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर MHC1 प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो MHC2 को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो डेंड्राइटिक सेल्स आर बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स, ये भी बोन मैरो डिराइव्ड है, दैट अराइज फ्रॉम बोथ, ये दोनों से आते हैं, माइलोइड प्रोजेनी से और लिम्फोइड प्रोजेनी से। The myeloid pathway that give rise to monocyte and macrophage cell type also give rise to dendritic cells. वो माइलोइड प्रोजेनी सेल्स जो क्या देते हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफेज सेल प्रोवाइड करवाते हैं, वो डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। सम डेंड्राइटिक सेल्स आर आल्सो अराइज फ्रॉम द लिम्फोइड, मतलब लिम्फोइड प्रोजेनी से भी कुछ डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है, कई तरह के डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं हाई लेवल ऑफ क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। जो हमने नेचुरल किलर सेल पढ़े थे वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल को जो है एक्सप्रेस करते थे, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स को एंड एक्ट करते हैं पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह, मतलब जैसे बी सेल एंटीजन को प्रेजेंट करवाता था, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी जो डेंड्राइटिक सेल है वो भी APC की तरह काम कर रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रहे हैं। डेंड्राइटिक सेल्स एक्वायर एंटीजन बाय फैगोसाइटोसिस, मतलब ये एंटीजन को कैसे, ये फैगोसाइटोसिस करता है एंटीजन की, द एंटीजन इज प्रोसेस्ड, फिर एंटीजन को प्रोसेस्ड करता है, ये मतलब डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट है, कोई भी अंदर एंटर करेगा, पैथोजन कोई भी एंटर करेगा और उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा और MHC2 जो है MHC2 क्लास के मॉलिक्यूल जो हैं उस पे जो है उसके ऊपर वो प्रेजेंट कर देगा, और जो डेंड्राइटिक सेल हैं वो किसको प्रेजेंट, ये डेंड्राइटिक सेल है, ये एंटीजन लगा हुआ है,
ये किसको प्रेजेंट कर देगा, जो टी हेल्पर सेल है इसके ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर था उसको एक्सप्रेस, ये दोनों इन दोनों के बीच में जो है कनेक्शन बनेगा, एक जंक्शन बनेगा जो ये इसको बता रहा है, मतलब कनेक्शन बना रहा है और ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है कौन सा एंटीजन आया था। ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, लैंगरहैंस सेल्स, इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स, माइलोइड डेंड्राइटिक सेल्स एंड लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है। एक होते हैं फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, इट इज द टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स, ये डेंड्राइटिक सेल्स का ही टाइप है लेकिन डज नॉट अराइज इन बोन मैरो एंड हैज अ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम द एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल्स। मतलब जैसा एपीसी डेंड्राइटिक सेल्स काम करते हैं इसका अलग फंक्शन है, ना तो ये बोन मैरो से अराइज होते हैं, ये MSC2 मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते, इसीलिए वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम नहीं करते।